हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर सीधे तौर पर ब्लेम लगा दिया है। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ब्लेम लगाया और पाकिस्तान की एक मिसाइल है जिसको वो डेवलप कर रहा था इस चीज को लेकर कि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज इतनी होगी कि ये अमेरिका तक हिट कर सकती है, जिसको लेकर अमेरिका भी काफी ज्यादा चिंता में आ गया था। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और यहां पर आप डेली करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा था जो अमेरिका तक हिट कर सके, मतलब कह सकते हो आप वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा था, लंबी दूरी तक हिट करने वाली मिसाइल बना रहा था, जिसको लेकर ना केवल यूएसए को चिंता होने लगी बल्कि भारत को भी इस चीज को लेकर चिंता होने लगी कि यदि पाकिस्तान इस प्रकार की मिसाइल डेवलप कर लेगा तो ये देखा जाए साउथ एशिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान के अरमानों पर क्या हो गया, पानी फिर गया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर एक्शन ले लिया है, क्योंकि अमेरिका मोस्टली देखा जाए पाकिस्तान का काफी ज्यादा फेवर करता है जब से बाइडेन की सरकार आई है। लेकिन इस बार बाइडेन के द्वारा पाकिस्तान पर एक्शन लेना ही पड़ा। ऐसा हुआ क्या? आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि पाकिस्तान डेवलपिंग मिसाइल डेट कुड, यहां पर देख सकते हो आप, हिट कर सकती है यूएसए तक। और ये बोला जा रहा है यूएस के जो ऑफिशियल है उनके द्वारा, मतलब आप कह सकते हो पाकिस्तान को निशाने पर लिया है और सीधे बोला है कि पाकिस्तानी इस प्रकार की जो मिसाइल डेवलप कर रहा है ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। आप यहां पर देख सकते हो पाकिस्तान डेवलपिंग मिसाइल डेट इवेंचुअली कुड हिट यूएस, टॉप यूएस ऑफिशियल सेज, मतलब जो यूएस के जो टॉप ऑफिसर है उनके द्वारा यह बात की गई है कि पाकिस्तान इस प्रकार की जो मिसाइल डेवलप कर रहा है ये काफी ज्यादा चिंतनीय है, क्योंकि पाकिस्तान को सीधे सीधे तौर पर फेवर करती है बाइडेन सरकार और पाकिस्तान इस बार आंख दिखा रहा है यूएस को। और आपको यह भी पता होना चाहिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा शाहीन सेकंड को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था, जिसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन इस बार आप देख सकते हो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर द्वारा इसको कवर किया गया है कि पाकिस्तान न्यू बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड इमर्जिंग थ्रेट, मतलब कह सकते हो हाँ थ्रेट है वो भी बहुत बड़ी। यदि इस पूरे मामले को देखें आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो यहां पर आप देख सकते हो कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी हैं, उन्होंने गुरुवार को कहा कि परमाणु हथियार संपन्न जो पाकिस्तान है वो इस समय लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ओर कार्य कर रहा है, जो कि चिंता की बात है, जो उससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दक्षिण एशिया के बाहर के जितने भी लक्ष्य हैं उस पर हमला करने में यह मिसाइल सक्षम होगी। पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सहित अत्याधुनिक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है उसका भी यूज कर रहा है, जो उसको मिले हैं मौसमी तौर पर चाइना के द्वारा, मतलब चाइना से उसको ये प्राप्त हुए हैं, मतलब चाइना पर भी निशाना साधा गया है यूएस के द्वारा। तो ये जो चीज बताई गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकता है और ना केवल अमेरिका के लिए, भारत के लिए भी, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के हाथ में इस प्रकार की मिसाइल आ जाना। गुरुवार को कानेरगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में बोलते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि यूएस के हैं जॉन फाइनर ने पाकिस्तान की मिसाइल विकास गतिविधियों पर बाइडेन प्रशासन की बढ़ती चिंताओं को बताया कि बाइडेन प्रशासन भी पाकिस्तान द्वारा इस कार्य से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि बाइडेन ऑलरेडी फेवर करता है पाकिस्तान का। फाइनर ने कहा, सीधे शब्दों में कहें तो हम पाकिस्तान पर उसके लंबी दूरी की जो मिसाइल क्षमता है उसके कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे हैं, साथ ही हम अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए उस पर जितने भी कूटनीतिक समाधान होंगे वो भी हम तलाशेंगे। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब हमने पाकिस्तान के मिसाइल विकास से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, जो भी स्वामित्व वाली सरकारी कंपनियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाया है। 3 सरकारी कंपनियां थी पाकिस्तान की जिस पर यूएसए के द्वारा वहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। केवल कुछ देशों के पास देखें तो रूस हुआ, उत्तर कोरिया हो और चीन हुआ, उनके पास ही इस प्रकार की परमाणु हथियार मिसाइल हैं जो पूरी तरह से देखा जाए यूएस तक हिट कर सकती हैं। तो आप कह सकते हो केवल 3 देश हैं, रूस, उत्तर कोरिया और चीन, मतलब भारत भी उस कैटेगरी में नहीं आता, यानी उसके पास भी ऐसी मिसाइल नहीं है भारत के पास भी कि वो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। लेकिन
पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार की बात बोलना कि वो अमेरिका तक हिट करेगी मिसाइल, ये अमेरिका के लिए वास्तव में चिंता की बात है। और यदि दूसरी तरफ आप देखो पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल है कौन कौन सी, तो आप यहां पर देख सकते हो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं, जो लैंड बेस्ड मिसाइल है, तो यहां पर देख सकते हो आप जो 700 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता है वो है बाबर, जो 2014 में पाकिस्तान ने डेवलप कर दी थी। जबकि 2013 में 70 किलोमीटर तक ही मार करने वाली उसके पास मिसाइल थी नासर। अब 200 किलोमीटर 2015 में उसने प्राप्त कर ली, जिसका नाम था अब्दाली। वहीं देखा जाए 300 किलोमीटर तक की 2004 में प्राप्त कर ली थी गजनी। लेकिन ये जो शाहीन 1 है, शाहीन 2 है और शाहीन 3 है, ये पाकिस्तान की बेस्ट मिसाइल बताई जाती है। शाहीन 1 750 किलोमीटर तक है और शाहीन 2 2000 किलोमीटर तक है। वहीं शाहीन 3 2750 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता उसके पास है। अब शाहीन सेकंड का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है पाकिस्तान के द्वारा और इस पर भी काफी ज्यादा सवाल भी उठे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट और बढ़िया मिसाइल है वो ये है, आप यहां पर देख सकते हो अबाबिल, और ये 2200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है, यानी ये पाकिस्तान के पास लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं देखा जाए अब पाकिस्तान ने भारत पर ब्लेम कर दिया है। अब भारत पर क्या ब्लेम किया है, जो पाकिस्तान ने सीधे तौर पर यह बताया, ब्लेम किया है भारत के ऊपर कि न्यू दिल्ली के प्रेशर में आकर यूएस ने उस पर सैंक्शन लगाए हैं। मतलब उसकी जो कंपनी है जो इस प्रकार की मिसाइल बनाने की बात कर रही थी उस पर सैंक्शन लगाए हैं। ये ब्लेम पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लगाया है। और क्या बोला है, मोस्टली देखा जाए जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है, पाकिस्तान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पड़ोसी देश भारत को लक्ष्य बनाकर चलाया गया है। यहां तक कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी अंदरूनी रूप से यही बात बोला है, इसी बात का हवाला दे रहा है कि मिसाइल कार्यक्रम मुख्य रूप से अपनी पूर्वी सीमा यानी भारत से खतरे पर केंद्रित करते हुए पाकिस्तान द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने प्रतिबंधों के लिए सीधे तौर पर भारत को दोषी ठहरा दिया और कहा कि यह नई दिल्ली के दबाव के कारण किया गया है। तो आप कह सकते हो सीधे तौर पर कि पाकिस्तान टेढ़ी नजरों से भारत पर इस प्रकार का ब्लेम लगा रहा है। लेकिन देखा जाए यूएसए के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं। अब आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ पाकिस्तान के ऊपर अब सैंक्शन लगना तय है, क्योंकि आप लोग को यह भी पता होगा बाइडेन सरकार जैसे ही जाती है और जैसे ही सत्ता में आते हैं, ट्रंप जैसे ही शपथ लेते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव और भी गहरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से ही ट्रंप द्वारा उंगलियां उठाई जा चुकी हैं। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लग चुके हैं और वो जिस प्रकार की मिसाइल बना रहा था कि यूएसए तक हिट करे, अब उस पर पानी फिर चुका है, पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर चुका है और इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।